ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कैंडल को उठाओगे कि भैया ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, यहाँ से मार्केट वापस जाएगी। गलत है, सच बता रहा हूँ। आप अगर ये सोच रहे हैं तो उसका मतलब आपको गलत जानकारी मिल रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हर एक कैंडल आप रिजेक्शन ब्लॉक नहीं ले सकते। ये वाली रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल नहीं ले सकते आप ये, क्योंकि स्विंग हाई की लिक्विडिटी गैप नहीं है। कम से कम ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्शन ब्लॉक में कोई भी कैंडल उठाओगे और ले लोगे ये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक की। रिजेक्शन ब्लॉक किसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आरबी रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिजेक्शन ब्लॉक कौन सा हमें लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता। 100% बता रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपने कितनी भी वीडियो देखी होंगी, उनमें आपको एक्चुअल में कौन सा रिजेक्शन ब्लॉक हमें यूज में लेना है ये आपको नहीं पता। ठीक है, जब आप वीडियो के लास्ट तक जाते रहेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि रिजेक्शन ब्लॉक एक्चुअल में हमें कौन सा लेना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहले सुनो बात मेरी। स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसने स्ट्रक्चर मैपिंग में खुद को एक्सपर्ट कर लिया ना, तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और एक्सपर्ट में शुरू में आपको क्या होगा कि आपके सर के ऊपर से जाएगा, पर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं स्ट्रक्चर मैपिंग पे एक वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट ब्लॉक है रिजेक्शन ब्लॉक। इसके बाद एक और है रिक्लेम्बर ब्लॉक, लेकिन वो कभी कभी बनता है। ठीक है, तो मार्केट में साल 6 महीने में एक बार बनता है, इसलिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम जितने भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, हम रिजेक्शन ब्लॉक पे अपने ब्लॉक को लास्ट करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है जी, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, ऐसे जा रही है। अब ये मार्केट नीचे वापस जो जाएगी डाउन की तरफ, हमें पता है मार्केट पे किसी बड़े टाइम फ्रेम पे 4 घंटे, वन डे का टाइम फ्रेम या एक दिन का टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है, एफवीजी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मान कोई एफवीजी है। तो इस जगह से मार्केट जब वापस आएगी, इस जगह पे मार्केट वापस आएगी, तो यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई के आने पर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे या वन डे के टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे कोई हमारा पीओआई आता है जहां से मार्केट हमें रिवर्स होने की संभावना है, तो रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे बनता है। और वो बनता कैसे है वो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। ये अप ट्रेंड है, और अगर इसी को मैं डाउन ट्रेंड में बताऊँ आपको, मान लो ये मेरे पास डाउन ट्रेंड है और मार्केट अब यहाँ से वापस जा रही है। अब इसी केस में यहाँ पे मेरा कोई बड़े टाइम फ्रेम पे पीओआई है इस लेग में। ठीक है, ये एफवीजी हो गया, और मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट वापस आएगी डाउन की तरफ। ठीक है, तो वो रिजेक्शन ब्लॉक मेरे पास यहाँ पे बनेगा। समझ में आ गई बात। अब वो बनेगा कैसे, उसकी क्या पहचान है, वो मैं आपको चार्ट पे जाके बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन आ जाएगी। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक। चलो ये समझ क्लियर हो गया। अब इस इमेज को देखिए। ठीक है, इस इमेज में क्या देख रहा है आपको, ये हमारा कोई बड़े टाइम फ्रेम का 4 घंटे का पीओआई एरिया है, ये वाला। और यहाँ पे 15 मिनट पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गई, डाउन आई, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैप की। ठीक है, ऊपर गई फिर डाउन आई, यहाँ पे एमएसएस हुआ, फिर मार्केट वापस गई और रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया और डाउन। ठीक, ये डाउन ट्रेंड का हो गया, और ये अप ट्रेंड का हो गया, ये अप ट्रेंड का हो गया। इस केस में मार्केट डाउन आई, वापस ऊपर, फिर सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैप की, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है हमारा पीओआई का, यहाँ से मार्केट वापस जाएगी। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट पे यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, मार्केट वापस ऊपर गई, एमएसएस हुआ।
ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट वापस आई और यहाँ पे जो जिसको आप हैमर बोलते हैं, यहाँ पे हैमर टाइप कोई कैंडल बनी बड़ी विक के साथ और उसको मार्केट टैप करेगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक इज ए पीडीआज एरियाज विज फ्रॉम लिक्विडिटी स्वीप जोन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा पीडीएस एरियाज आ जाएगा तो उस पर लिक्विडिटी स्वीप होती है। कभी कभी कैंडल बॉडी भी बड़ी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक लॉन्ग विक जो बनेगी, एक लंबी विक जो बनेगी, यहाँ पे लंबी विक जो बनेगी वो विक कुछ उल्टा हथौड़ा कह लो उसको, ये इस टाइप की कैंडल बनेगी। तो इस बाय साइड से लिक्विडिटी का ऊपर का भाग पूरा का पूरा, चाहे इसके अंदर बॉडी हो या केवल विग हो, तो वो भाग पूरा रिजेक्शन ब्लॉक कहलाएगा। अप डाउन ट्रेंड में ये और अप ट्रेंड में ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमें चार्ट पे कैसे दिखेगा, चार्ट पे से दिखेगा ये बाय साइड लिक्विडिटी, एक लॉन्ग विक के साथ कैंडल बनी, मार्केट डाउन, एमएसएस हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसको टैप किया और मार्केट डाउन। हमें पोजीशन बनानी थी रिजेक्शन ब्लॉक पे, ठीक। ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड पे यहाँ पे देखिए सेल साइड लिक्विडिटी, ये हमारा पूरा सेल साइड लिक्विडिटी, ये हमारा पूरा कोई पीओआई है बड़े टाइम फ्रेम पे और ये 15 मिनट पे हम चार्ट देख रहे हैं। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। थोड़ा बाइक की आवाज़ आ रही होगी, एडजस्ट कर लेना। तो ये देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी ना, तो ये हैमर कैंडल जो सेल साइड की लिक्विडिटी है, इसके नीचे का पूरा भाग, ये इसके अंदर चाहे बॉडी भी यहाँ पे थोड़ी और ऐसे आ जाती, तो ये पूरा भाग लेना होता है, ये रिजेक्शन ब्लॉक होता है, ठीक है। समझ में आ गई मार्केट। इसको देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। यानी कि मार्केट ने का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया अप की तरफ, इसलिए मार्केट अब यहाँ से हम प्लानिंग करेंगे ऊपर। समझ में आ गई रिजेक्शन ब्लॉक किसे कहते हैं। और तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको। अब इस इमेज को देखिए, इस इमेज के अंदर क्या देख रहा है हमें, ये हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक है और ये लो प्रोबेबिलिटी है। इसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या है, ध्यान से सुनिए। रीजन ये है, मैंने आपको सिंपल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया था। कैंडल जो पिछली कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, जो वीडियो देखते आ रहे हैं उनको सब पता है, ठीक है। इस कैंडल ने कि में एक बड़ी विक भी है और साथ के साथ मान लो साथ के साथ बड़ी विक भी है और साथ के साथ इसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी भी ग्रैब की है, ठीक है। और ये अपने एक जो बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की है उस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर भी हैं ये दो कैंडलें, और ठीक है इसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी भी डाउन की तरफ ग्रैब की है। यही रीजन है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। साथ के साथ इसमें भी देखिए, इसमें भी इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो ये एरिया हमारा एक्चुअल में ये जो कैंडल है ये हमारे रिजेक्शन ब्लॉक का काम करेंगी। राइट साइड की कैंडल लेफ्ट साइड की कैंडल लेफ्ट साइड की कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में क्या करेगी, जो राइट साइड की कैंडल होगी वो लेफ्ट साइड की कैंडल की इसका जस्ट उल्टा करके देख लो, वही मिलेगा। अप ट्रेंड में ये होगा, ये वाला अप ट्रेंड में ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है, तो ये वैलिड हो जाएगा अप ट्रेंड में, ठीक है। ये लो प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसमें राइट वाली कैंडल इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी कैंडलें लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। अगर इसने की तो इस वाली की इससे अगली कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस वाली कैंडल ने इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, किसने, इस वाली कैंडल ने, ठीक है। लेकिन यह इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप और एफएचजी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है
इसमें फेयर वैल्यू गैप और एफएचजी है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप और एफएचजी है। तो ये रूल है इसका। ये लिक्विडिटी गैप कैंडल जो होगी, ध्यान रखना, जो बस ये सिंपल ये समझ लो, आप वो ट्रेड करना जो लेफ्ट साइड की कैंडल की लिक्विडिटी गैप कर ले, ठीक है। और एक नियम और बता रहा हूँ मैं इसका आपको, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा नियम क्या है इसका? एक नियम इसका यह है, जो रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, अब वो देखना कहाँ पे है। मान लो ये दो कैंडल हमारी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे है, ये वाली इस कैंडल ने लिक्विडिटी गैप की इस कैंडल की, तो एक अच्छी खासी 4 घंटे पे विक बन गई। लेकिन 15 मिनट में बराबर 15 मिनट पे मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। ये 4 घंटे का हो गया, ठीक है। ये 15 मिनट पे मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। तो जब मार्केट ने क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी ठीक ली और मार्केट ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद मार्केट डाउन की तरफ आई, और इस वाली कैंडल में जो 4 घंटे की ये वाली कैंडल है, इसके अंदर एक एफवीजी मिला है। ये जो एफवीजी मिला है और एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के साथ एक एफवीजी मिला है, एक्चुअल में यही रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ये हाई प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी होगा। और इसका लो प्रोबेबिलिटी ये हो गया कि जब अब यही वो कैंडल है, देखिए यहां पे इसने इसके लेफ्ट साइड वाली कैंडल की 4 घंटे पे लिक्विडिटी गैप की, तो 15 मिनट पे एफवीजी मिला। और इसके पीछे लॉजिक है, ये लेफ्ट साइड की कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी गैप नहीं हुई, राइट वाली ने, इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी गैप नहीं की, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको कुछ 15 मिनट पे ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ एफवीजी नहीं है, ये एफवीजी मिटिगेट हो चुका है, इस कैंडल से मिटिगेट हो चुका है सभी से, तो यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, इसलिए लो प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक होता है जिसके राइट साइड की कैंडल उससे डाउन हो, उसके हाई से डाउन हो। अगर इस लेफ्ट साइड की कैंडल से लिक्विडिटी ग्रैब करती हो तो वो हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक होता है, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे जाकर भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसको देखिए, यहाँ पे मार्केट में क्या हो, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में हो गया। अब ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वीक पॉइंट नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई वीक बड़ी कैंडल जिसमें वीक हो वो नहीं है, लेकिन इसने रेड कैंडल ने इस कैंडल की ग्रीन की लिक्विडिटी ग्रैप कर ली। देखो ध्यान से, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, इसकी लिक्विडिटी ग्रैप कर ली। तो अगर इस केस में भी हम देखें तो ये जो पूरा एरिया है ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक। ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये एरिया क्या हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक। अब इस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर 1 घंटा का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको 5 मिनट के अंदर जाके, अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट पे चेक कर लेना, अगर 4 घंटे का है तो 15 मिनट पे चेक कर लेना, छोटे टाइम फ्रेम पे। अब चलता हूँ मैं वहीं पे, हमें क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब देखिए ये वो एरिया है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे है, देखिए अब इस एरिया से हमें पता था कि मार्केट रिवर्स आ सकती है, तो अब क्या हुआ, फिर से बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक, और यहाँ पे विग भी है, ये वाला एरिया,
ठीक है, और एक एफ भी है। अब ये जो एफ वाला एरिया है, ये पूरा एरिया, ये हमारे ट्रेड के लायक है, जहाँ से मार्केट डाउन आएगी। समझ में आ गई बात। और साथ के साथ ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, ये पूरा वर्क करेगा। दूसरी बात यहाँ ये जो 5 मिनट पे आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये मैंने केवल आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, यानी कि एमएसएस, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज। लेकिन इसी भाग को, इस वाले भाग को मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं 15 मिनट पे चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ध्यान से देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ये 5 मिनट पे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और 30 मिनट की कैंडल में जो 13 मिनट की कैंडल है, इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। पिछली राइट वाली कैंडल ने लेफ्ट वाले की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। तो ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है, इसीलिए मैं 5 मिनट पे पूरी कैंडल यूज कर रहा था, क्योंकि ये पूरा भाग रिजेक्शन ब्लॉक का हो गया। जो विग है पूरी रिजेक्शन ब्लॉक की हो गई, तो टैप करेगी, डाउन की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर चेंज हमें देखा, वो चीज़ हमने 5 मिनट पे जाके देख ली। क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एमएसएस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये देखिए, समझ में आ गई बात। ये देखिए, थोड़ा और क्लियर कर दूं, ये मेरा आधे घंटे का भाग है, 30 मिनट का, ठीक है। इसको देखिए आप यहाँ पे, बाय साइड लिक्विडिटी हो गई ना, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट ये हो गया यहाँ पे, मतलब मार्केट ऊपर डाउन, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। और स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमने जब देखा मार्केट में यहाँ पे एक बहुत बड़ी विग है, आधे घंटे के, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम देके आपको बार बार चेक करने पड़ेंगे, 15 मिनट पे भी, 30 मिनट पे भी, ठीक है। ये हमें विग मिली, विग से हम ट्रेड करेंगे सेलिंग के, और ये हमारा कंटिन्यू डाउन। कहाँ तक जाएगी? कंटिन्यू डाउन। ये टारगेट डन। समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये डाउन ट्रेंड हो गया, और भी चलो कहीं पे चेक करते हैं इसको। बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे देखा, 4, ये अभी का चार्ट है 1 घंटे का, जहाँ पे अभी मैं आपको सेल की तरफ समझा रहा था। अब यहाँ पे देखिए, इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यानी कि मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब की है यहाँ पे इस जगह, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। ये पूरा एरिया घंटे पे क्या है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। फिलहाल मार्केट देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये एरिया हमारा हो गया रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। हम इसको वैलिड कम मानेंगे, इसको वैलिड कम मानेंगे जब इस वाले भाग में कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफ होगा, तब वैलिड होगा। हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट पे देखते हैं, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, 15 मिनट, 15 मिनट में कुछ नहीं है, 5 मिनट, 5 मिनट में देखिए, 5 मिनट में कुछ नहीं है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा 1 मिनट पे। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो एरिया है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और एक एफएचजी, यही वो पॉइंट है जहाँ से एक्चुअल में मार्केट में हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी, सॉरी बाइंग देखने को मिलेगी,
ठीक है, 24,885, ठीक है, नोट करके रख लेना। और इसी के अंदर हमारा फेयर वैल्यू गैप भी है, ये वाला भाग रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर। तो ये जो भाग है ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंट एरिया। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ये वाला एरिया, इस भाग से हमारी बाइंग आएगी। तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक एरिया हो गया हमारा। यहाँ पे क्या रीजन था इसका, क्योंकि इसने सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर रखी है, और जब अब ट्रेंड हो तो सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन जाना। अब अगर मार्केट वापस ऊपर जाती है तो इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, ठीक है, ये इक्वल्स लो है। मार्केट ऊपर जाएगी तो वापस मार्केट नीचे आएगी और नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, ठीक है। या तो ऐसा होगा या जस्ट इसका उल्टा होगा, कुछ ऐसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल लोज हैं हमारे पास। इस जगह बहुत सारी लिक्विडिटी ऊपर भर भर के पड़ी है, जहाँ पे ये एक ही लॉस है। तो ये मार्केट में कुछ नज़र आ रहा है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो मार्केट जा सकती है, लेकिन यहाँ से रिवर्स फिर हो जाएगी अप की तरफ, ठीक है। तो इसी तरह रिजेक्शन ब्लॉक बनते रहते हैं। आपको देखना है केवल यही भाग के मार्केट। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है, ठीक है। तो एक रिजेक्शन ब्लॉक बना। इस सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अगर अब ट्रेंड है तो सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी ना, ये ली, ये लिक्विडिटी ले ली। अब इस लिक्विडिटी के जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है ये, और ये इस हिस्से में 1 मिनट पे जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा, एफएजी होगा, तो ये वैलिड माना जाएगा। यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी जो हमें देखने को कंटिन्यू मिली है, देखो ध्यान से, ठीक है। और साथ के साथ इसने इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब एक नया रिजेक्शन ब्लॉक हमको मिल गया। अब मैं यहाँ आपको 1 मिनट के चार्ट पे जाके 5 मिनट पे दिखाता हूँ। केवल इस हिस्से का ध्यान रखना। ये तारीख है हमारे पास 15 मई, ठीक है जी। चलो केवल रिजेक्शन ब्लॉक है। 5 मिनट पे कोई विग तो है नहीं यहाँ पर इस जगह, ठीक है। हम इस जगह 1 मिनट पे भी जाके देखते हैं अगर कोई एफएजी 1 मिनट पे हुआ, क्योंकि 15 मिनट पे लगा रखा है ना रिजेक्शन ब्लॉक, तो हम जाएंगे देखेंगे। ये वो हमारा 15 मई का चार्ट है, और 15 मई के चार्ट पे हमारा क्या हुआ, मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा। ये ध्यान से देखिए इस कैंडल को। इस कैंडल ने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो गया और ये इसका एफवीजी हो गया। तो एक्चुअल में यहाँ से ये पूरा भाग हमारा वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, क्योंकि 15 मिनट पे जो रिजेक्शन ब्लॉक है 1 मिनट पे उसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है, इसलिए वो हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात आपकी, नहीं आ रही? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग की प्लानिंग करेंगे, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब हम बाइंग की प्लानिंग करेंगे। आपको फिर से मैं ये बात बता के चलता हूँ कि मार्केट में हम एंट्री कैसे प्लान करते हैं। जब मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, मान लो 15 मिनट पे मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, 1 मिनट पे डाउन आ रही है, और 15 मिनट पे हमारे पास एक एरिया है जहाँ से मार्केट रिवर्स आएगी 15 मिनट पे, और 1 मिनट पे मार्केट अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, तो मार्केट सबसे पहले इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी सेल साइड की, और मार्केट ऊपर जाएगी, एमएसएस करेगी। ये एमएसएस हो गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस आएगी जहाँ पे हम ये टूल यूज़ करते हैं, ये वाला, ये जो मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग बताई है, जिसके डिस्काउंट से हम बाइंग करते हैं। तो मार्केट क्या करेगी,
वापस आएगी, यहाँ पे टैप करेगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। हम यहाँ से एंट्री तब बनाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। इस जगह क्या हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे देखिए सिंपल दिख रहा है सेल साइड लिक्विडिटी। और इस सेल साइड लिक्विडिटी में हमारे पास जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, एमएसएस हो रहा है, वो हो रहा है इस जगह। इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। सेल साइड लिक्विडिटी, एमएसएस। अब हमें क्या लेना है, फिबोनाची का ये टूल ले उठाना है और इसके डिस्काउंट से बाइंग करनी है। ये लगाया हमने यहाँ पे, और इस एरिया में आने वाला FAG, ये जो 50% डिस्काउंट है ये वाला एरिया, इस एरिया में आने वाला ऑर्डर ब्लॉक और FAG जो भी होगा उस पर एंट्री प्लान करेंगे और आपकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है और ये एंट्री पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, आप इंट्राडे के लिए रिजेक्शन ब्लॉक 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा इंट्राडे अगर हम कर रहे हैं, देखिए रिजेक्शन ब्लॉक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो बाय साइड की लिक्विडिटी ले ले किसी OPI पे जहाँ से मार्केट रिवर्स होती हुई दिखे, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो वो रिजेक्शन ब्लॉक लेना जिसने सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की हो, और डाउन की तरफ वो रिजेक्शन ब्लॉक लेना जिसने बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की हो और साथ के साथ कैंडल की भी लिक्विडिटी ग्रैब की हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे देखिए 30 मिनट पे बहुत खूबसूरत चीज़ दिखा रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हर एक कैंडल आप रिजेक्शन ब्लॉक नहीं ले सकते। ये वाली रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल नहीं ले सकते आप ये, क्योंकि स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है। कम से कम ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्शन ब्लॉक में कोई भी कैंडल उठाओगे और ले लोगे। ये कैंडल ने क्या हुआ, मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे पीछे से हमारी मार्केट रिवर्स होनी थी जो कि हो गई। ठीक है, क्यों हो गई मैं बता रहा हूँ। आधे घंटे का टाइम फ्रेम है, ये बाय साइड लिक्विडिटी भी हो गई यहाँ पे इस जगह। ठीक है, और मार्केट शिफ्ट भी हो गई, MSS भी हो गया, मार्केट शिफ्ट हो गई अप की तरफ। अब ये तो हमें पता मार्केट शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं रिजेक्शन ब्लॉक की बात करूँ तो रिजेक्शन ब्लॉक ध्यान से देखो, अगर अप ट्रेंड में जाना होगा तो सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। यहाँ पे इसको देखिए, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की है इस कैंडल ने, जिसके अंदर विग है। 30 मिनट की, 1 घंटे की इंट्राडे में वही कैंडल लेना जिसने पिछले स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब की हो अगर अप ट्रेंड में है, और अगर डाउन ट्रेंड में है वो रिजेक्शन कैंडल लेना, वो विग वाली कैंडल लेना जिसने पिछले, अगर डाउन ट्रेंड है जिसने पिछले स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है। बस ये रूल है इसका, सिंपल वे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब यही मेरा रिजेक्शन ब्लॉक पूरा हो गया। ये मार्केट ने टैप किया और ऊपर। ठीक है, ठीक है, और दिखाऊं ये क्या हो रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, केवल बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट वाली कैंडल इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रही है, इसलिए अनवैलिड है। क्यों, क्योंकि ये वाली कैंडल, राइट वाली कैंडल लेफ्ट वाली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रही है, जो कि यहाँ पे बनती है वाली, तब ये रिजेक्शन ब्लॉक होता, इसलिए नहीं है। समझ में आ गई बात। ऐसा ही नहीं कि कोई भी वीक वाली कैंडल होगी और आप उसको रिजेक्शन ब्लॉक बना लोगे। ऐसा नहीं है कि आप आओगे और इस कैंडल को रिजेक्शन ब्लॉक बना लोगे, नहीं, आप गलत रास्ते पे हो। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल डाउन ट्रेंड है कि भाई ये विग बन गई, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये विग बन गई और ये रिजेक्शन ब्लॉक है ये पूरी कैंडल, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अब कर रही तो ये कर रही, ध्यान से देखना, ये वाली इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही ये वाली कैंडल। ठीक है, और ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई और इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने, राइट वाली कैंडल ने लेफ्ट वाली जो कैंडल है ग्रीन, इसके हाई की भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली।
इसमें ये क्या होगा, ये हमारा पूरा रिजेक्शन ब्लॉक का ही काम करेगी। समझ में आ गई बात? ये कैंडल पूरा रिजेक्शन ब्लॉक का ही काम करेगी, इसीलिए मार्केट नेक्स्ट कैंडल को देखे, इसीलिए अगली मार्केट जब यहाँ मार्केट वापस आई और यहाँ से ऊपर गई, इसको टैप करके डाउन की तरफ निकल गई। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इसने। कैंडल है, देखिए यहाँ पे स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये वाली हो गई ना। अब यहाँ पे एक चीज़, ये रिजेक्शन ब्लॉक क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि कोई भी रिजेक्शन ब्लॉक की कैंडल यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रही है, ये रेड कैंडल, इसलिए यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। यहाँ नहीं है उसकी वजह है कि कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रही, और अगर है तो उसकी वजह है कि स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही। मैं दो रूल बता रहा हूँ, इसने स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, पर इस रेड ने ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। यही चीज़ मैं आपको उसमें इमेज में दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो आप बार बार देखिए, ठीक है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में ना आए कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पे रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कैंडल को उठाओगे कि भैया ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, यहाँ से मार्केट वापस जाएगी, गलत है। सच बता रहा हूँ, आप अगर ये सोच रहे हैं तो उसका मतलब आपको गलत जानकारी मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैंने आपको लगभग सभी ऑर्डर ब्लॉक बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।